श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 31। तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। सीती के ब्रह्म समाज में ब्रह्म भक्तों के साथ। 1. संसार में निष्काम कर्म। श्री रामकृष्ण ने श्री वेणीपाल के सीती के बगीचे में शुभागमन किया है। आज सीती के ब्रह्म समाज का छमाही महोत्सव है। रविवार चैत्र पूर्णिमा 22 अप्रैल 1883। तीसरे प्रहर का समय। अनेक ब्रह्म भक्त उपस्थित हैं। भक्तगण श्री रामकृष्ण को घेरकर दक्षिण के बरामदे में आ बैठे। सायंकाल के बाद आदि समाज के आचार्य श्री बेचाराम उपासना करेंगे। ब्रह्म भक्तगण बीच बीच में श्री रामकृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। ब्रह्म भक्त: महाराज, मुक्ति का उपाय क्या है? श्री रामकृष्ण: उपाय अनुराग अर्थात उनसे प्रेम करना और प्रार्थना। ब्रह्म भक्त: अनुराग या प्रार्थना? श्री रामकृष्ण: अनुराग पहले, फिर प्रार्थना। श्री रामकृष्ण सुर के साथ गाना गाने लगे, जिसका भावार्थ यह है: हे मन, पुकारने की तरह पुकारो तो देखूं श्यामा कैसे रह सकती हैं। फिर बोले: और सदा ही उनका नाम गुणगान, कीर्तन और प्रार्थना करनी चाहिए। पुराने लोटे को रोज मांजना होगा। एक बार मांजने से क्या होगा? और विवेक, वैराग्य तथा संसार अनित्य है, यह बुद्धि चाहिए। ब्रह्म भक्त: संसार छोड़ना क्या अच्छा है? श्री रामकृष्ण: सभी के लिए संसार त्याग ठीक नहीं। जिनके भोग का अंत नहीं हुआ, उनसे संसार त्याग नहीं होता। रत्ती भर शराब से क्या मस्ती आती है? ब्रह्म भक्त: तो फिर वे लोग क्या संसार करेंगे? श्री रामकृष्ण: हाँ, वे लोग निष्काम कर्म करने की चेष्टा करें। हाथ में तेल मलकर कटहल छीलें। धनियों के घर में दासियां सब काम करती, परंतु मन रहता है अपने नीच के घर में। इसी का नाम निष्काम कर्म है। इसी का नाम है मन से त्याग। तुम लोग मन से त्याग करो। सन्यासी बाहर का त्याग और मन का त्याग दोनों ही करें। ब्रह्म भक्त: भोग के अंत का क्या अर्थ है? श्री रामकृष्ण: कामिनी कांचन भोग है। जिस कमरे में इमली का अचार और पानी की सुराही है, उस कमरे में यदि सन्निपात का रोगी रहे तो मुश्किल ही है। रुपया, पैसा, मान, इज्जत, शारीरिक सुख, ये सब भोग एक बार न हो जाने पर, भोग का अंत न होने पर, ईश्वर के लिए सभी को व्याकुलता नहीं होती। ब्रह्म भक्त:
स्त्री जाति खराब है या हम खराब हैं? श्री राम कृष्ण। विद्या रूपिणी स्त्री भी है और फिर अविद्या रूपिणी स्त्री भी है। विद्या रूपिणी स्त्री भगवान की ओर ले जाती है और अविद्या रूपिणी स्त्री ईश्वर को भुला देती है, संसार में डुबा देती है। उनकी महामाया से यह जगत संसार हुआ है। इस माया के भीतर विद्या माया और अविद्या माया दोनों ही हैं। विद्या माया का आश्रय लेने पर साधु संग की इच्छा, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, वैराग्य ये सब होते हैं। पंचभूत तथा इंद्रियों के भोग के विषय अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द यह सब अविद्या माया है। यह ईश्वर को भुला देती है। ब्रह्म भक्त। अविद्या यदि अज्ञान पैदा करती है तो उन्होंने अविद्या को पैदा क्यों किया? श्री राम कृष्ण। उनकी लीला अंधकार न रहने पर प्रकाश की महिमा समझी नहीं जा सकती। दुख न रहने पर सुख समझा नहीं जा सकता। बुराई का ज्ञान रहने पर ही भलाई का ज्ञान होता है। फिर आम पर छिलका है, इसीलिए आम बढ़ता है और पकता है। आम जब तैयार हो जाता है उस समय छिलका फेंक देना पड़ता है। माया रूपी छिलका रहने पर ही धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान होता है। विद्या माया, अविद्या माया आम के छिलके की तरह हैं, दोनों ही आवश्यक हैं। ब्रह्म भक्त। अच्छा, साकार पूजा, मिट्टी से बनाई हुई देव मूर्ति की पूजा, ये सब क्या ठीक है? श्री राम कृष्ण। तुम लोग साकार नहीं मानते हो, अच्छी बात है। तुम्हारे लिए मूर्ति नहीं, भाव मुख्य है। तुम लोग आकर्षण मात्र को लो, जैसे श्री कृष्ण पर राधा का आकर्षण, प्रेम। साकारवादी जिस प्रकार मां काली, मां दुर्गा की पूजा करते हैं, मां मां कहकर पुकारते हैं, कितना प्यार करते हैं, तुम लोग इसी भाव को लो। मूर्ति को न भी मानो तो कोई बात नहीं। ब्रह्म भक्त। वैराग्य कैसे होता है और सभी को क्यों नहीं होता? श्री राम कृष्ण। भोग की शांति हुए बिना वैराग्य नहीं होता। छोटे बच्चे को खाना और खिलौना देकर अच्छी तरह से भुलाया जा सकता है, परंतु जब खाना हो गया और खिलौने के साथ खेल भी समाप्त हो गया, तब वह कहता है मां के पास जाऊंगा। मां के पास न ले जाने पर खिलौना पटक देता है और चिल्लाकर रोता है। सच्चिदानंद ही गुरु हैं। ईश्वर लाभ के बाद संध्या आदि कर्मों का त्याग। ब्रह्म भक्तगण गुरुवाद के विरोधी हैं, इसीलिए ब्रह्म भक्त इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्म भक्त। महाराज, गुरु न होने पर क्या ज्ञान न होगा? श्री राम कृष्ण। सच्चिदानंद ही गुरु हैं। यदि कोई मनुष्य गुरु के रूप में तुम्हारा चैतन्य जागृत कर दे तो जानो कि सच्चिदानंद ने ही उस गुरु का रूप धारण किया है। गुरु मानो सखा है, हाथ पकड़कर ले जाते हैं। भगवान का दर्शन होने पर फिर गुरु शिष्य का ज्ञान नहीं रह जाता। वह बड़ा कठिन स्थान है। वहां पर गुरु शिष्यों में साक्षात्कार नहीं होता। इसीलिए जनक ने सुखदेव से कहा था, यदि ब्रह्म ज्ञान चाहते हो तो पहले दक्षिणा दो,
क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर गुरु शिष्यों में भेद बुद्धि नहीं रहेगी। जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होता तभी तक गुरु शिष्य का संबंध रहता है। थोड़ी देर में संध्या हुई। ब्रह्म भक्तों में से कोई कोई श्री रामकृष्ण से कह रहे हैं, शायद अब आपको संध्या करनी होगी। श्री रामकृष्ण, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यह सब पहले एक बार कर लेना पड़ता है। उसके बाद अर्घ्य, पात्र या नियम आदि की आवश्यकता नहीं रहती। राम कृष्ण शरणं शरण्ये, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम